औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। यह आगे हमारी MGT 201 की GDP 1 फॉर 2023 की इसके जो टोटल मार्क्स वो हैं 5 हैं। और ये GDP आपकी जो है आज ओपन हो चुकी है 27 नवंबर मंडे के दिन। और इसकी जो GDP है वो क्लोज होगी फ्राइडे वाले दिन यानी कि जुम्मे वाले दिन 1 दिसंबर को। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट इसे टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन दी होंगी आपको, उनको भी एक बार ज़रूरी रीड आउट कर लीजिएगा और उन पर अमल कीजिएगा ताकि आपको पूरे मार्क्स मिलें। उसके बाद आपको कुछ एक क्वेश्चन दिया गया है, इसे समझ लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें आपका अपना फ़ायदा है, काइंडली वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि आपसे सवाल में क्या पूछा गया और आपने जवाब क्या देना है। ठीक है, तो सिंपली समझ लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं इन्वेस्टर एक्सपेक्ट हायर रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स दैट आर डायरेक्टली लिंक अप विद द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज। कह रहे हैं इन्वेस्टर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको हायर रिटर्न आएगा इन्वेस्टमेंट की बेस में, दैट आर डायरेक्टली लिंक जो कि लिंक था प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनीज से। Therefore, companies try to attract investors through different types of dividends and incentives. जो कंपनीज ने क्या अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर को मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ डिवाइडेंड्स और इंसेंटिव्स को यूज़ किया था। डिवाइडेंड इज नॉट ऑलवेज पेड इन कैश फ्रॉम रेदर इट डिपेंड्स अपॉन पॉलिसी ऑफ द कंपनी, इट्स फाइनेंशियल हेल्थ एंड अदर मार्केट कंडीशंस। क्या डिवाइडेंड जो है वो सिर्फ ऑलवेज पेड कैश नहीं है, बल्कि वो डिपेंड करता है पॉलिसी कंपनी की जो पॉलिसी है उसके ऊपर, फाइनेंशियल हेल्थ और अदर मार्केट कंडीशन के ऊपर। इन एडिशन टू फिक्स डिवाइडेंड, प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स आर समटाइम्स ऑफर एक्स्ट्रा डिवाइडेंड और अ कन्वर्जन राइट। कॉमन शेयर्स ऑफर अगेंस्ट ईच प्रेफर्ड शेयर डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी सिचुएशन ऑफ अ कंपनी। कि अगर इन एडिशन में यानी कि और ज़्यादा अगर इस चीज़ में देखा जाए तो फिक्स डिविडेंड जो होता है वो प्रेफर करता है शेयर होल्डर्स को। सम टाइम कई बार वो जो होता है ऑफर करता है एक्स्ट्रा डिविडेंड को, कन्वर्जेशन राइट को। कॉमन शेयर जो ऑफर किए होते हैं ईच प्रेफर शेयर को, डिपेंड करता है प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी सिचुएशन ऑफ अ कंपनी के ऊपर। फिर आगे क्या है, ये हमारे को एक पैराग्राफ दिया था, समझाया गया था। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं सपोज अजर टेक्सटाइल हैज अनाउंस्ड देयर डिविडेंड पॉलिसी फॉर प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स टू गेट 4 कॉमन शेयर्स फॉर 1 प्रेफर्ड शेयर। फिर एक अजर टेक्सटाइल है, वो तस्वुर करें उन्होंने डिविडेंड पॉलिसी अपनी बनाई है शेयर होल्डर के लिए, इसके 4 कॉमन शेयर है, इसमें 1 प्रेफर्ड शेयर क्या है। इफ़ यू होल्ड 1000 प्रेफर्ड शेयर्स ऑफ अजर टेक्सटाइल्स, कि अगर आप 1000 जो प्रेफर शेयर अजर टेक्सटाइल के उनको होल्ड करो विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच शेयर, इसकी जो फेस वैल्यू है वो है हर शेयर की 100 रुपये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू सिचुएशन यू विल टेक द कन्वर्जन ऑफर एंड वाई। इसमें तो दो आपको सिचुएशन दी हैं कि आपको इस ऑफर को लेना चाहिए कि क्या नहीं, मतलब कौन सी ऑफर आपको इसमें से पिक करनी चाहिए। पहली क्या है, इसमें कह रहे हैं कॉमन शेयर है जो सेल्स हो रहे हैं एट द रेट ₹30 पर शेयर, जिस पे 30 पर शेयर का मार्केट है। और दूसरा क्या है, कॉमन शेयर सेलिंग जो हो रहे हैं वो 20 पर शेयर है मार्केट के अंदर। आगे क्या हमारा सब जो सवाल है वो क्या है, रिक्वायर्ड या क्या हमारे को कि हमने कैलकुलेट करना है मार्केट की कन्वर्जन प्राइस, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस को ऑन कन्वर्जन पे इफ कॉमन शेयर आर सेलिंग एट द ₹30 पर शेयर और 20, मतलब दोनों का हमें मेंशन किया गया है। हमें फाइंड करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और हमें से कौन सा इन दोनों में चूज करना चाहिए। आगे कह रहा है बेस्ड ऑन अबव का कैलकुलेटेड प्रॉफिट और लॉस इन विच सिचुएशन यू विल टेक कन्वर्जन ऑफर एंड व्हाई। सिंपली कह रहे हैं कि आपने ऊपर कन्वर्जन करनी है, फाइंड करना है किस में प्रॉफिट हो रहा है किस पॉइंट में लॉस हो रहा है। 2 पॉइंट ये 1 2, और फिर हमें बताना है जो कन्वर्जन आपने की उसके बाद आपने अपना राय देनी है कि आपने कौन सा पिक करना चाहिए आपको और क्यों पिक करना चाहिए, मतलब दोनों में से कौन सी ऑफर आपके लिए बेहतर होगी और क्यों, रीज़न भी देना है। नोट किया उन्होंने याद है कि आपका डिसीजन जो है वो प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ।
सिंपली हम लोग अपनी चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। यह कि हमारा सोल्यूशन बहुत ही ईजी है, काइंडली यहाँ पर समझिएगा। हमने यहाँ मेंशन किया है टू कैलकुलेट द मार्केट कन्वर्जन प्राइस वी डिवाइड द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफर्ड शेयर्स बाय द नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स रिसीव इन द कन्वर्जन ऑफर। कह रहे हमें मार्केट जो कन्वर्जन जो प्राइस है उसको फाइंड करते हुए कैलकुलेट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे जो प्रेफर्ड शेयर्स हैं उनको नंबर ऑफ कॉमन शेयर से, तो फिर इससे हमारी कन्वर्जन जो ऑफर है वो निकल के आएगी। सिंपली हमने मेंशन कर दिया मार्केट कन्वर्जन प्राइस जो है जो कॉमन शेयर है जो 30 पर शेयर के हिसाब से बिक रहे हैं उसकी क्या है, हमने कहा मार्केट कन्वर्जन प्राइस है हमारी जो कॉमन जो प्राइस है जो हमारी जो मार्केट क्लास है वो है 100। मैं ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ मेंशन था कि आपकी जो फेस करेंगे वैल्यू ईच शेयर की जो की होगी वो है 100। तो हमने वो मेंशन नीचे की है यहाँ पर कि जो उसकी कॉमन जो फेस वैल्यू है पर शेयर की वो 100 है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास जो कन्वर्जन प्राइस निकल के आएगी वो आएगी 25। इसी तरह सेकंड का भी हम ऐसे ही निकालेंगे, जो हमारी जो पर शेयर की जो प्राइस है वो 100 है, उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो उसकी भी हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या है 25। अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना था और हमें कौन सा चुनना है ये हमने भी डिसाइड करना है। हमने सिंपली यहाँ पर मेंशन कर दिया कि टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन कन्वर्जन वी सब्ट्रैक्ट द मार्केट कन्वर्जन प्राइस फ्रॉम द मार्केट प्राइस ऑफ द कॉमन शेयर। हमने कहा जो कॉमन शेयर की जो प्राइस है और जो कन्वर्जन मार्केट की जो प्राइस है दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर जो हमारा आंसर आएगा वो हमें डिसाइड करके बताएगा कि किस में प्रॉफिट है और किस में लॉस है और हमें क्या चुनना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर हमने देखें दोनों की हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है कन्वर्जन का। सिंपली यहाँ पर हमने क्या करना है, प्राइस की जो मार्केट की कन्वर्जन प्राइस है वो आई थी क्या 25 निकल के आई है, और उसमें जो हमारी जो होगी प्राइस ऑफ कॉमन शेयर की जो प्राइस है जो ऊपर मेंशन है उससे माइनस करेंगे। उससे हमें फिर आइडिया होगा कि हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है और कितना लॉस आ रहा है। तो सिंपली हमने वे एज इट इज़ ऊपर वाली वैल्यू लिखी, लाइन पूरी लिखी है। नीचे हमने क्या है प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए हमने क्या जो प्राइस थी ₹30 हमारी पर शेयर की थी, और उसमें से हमने जो ऊपर जो कॉमन हमारी जो कन्वर्जन प्राइस मार्केट की निकल आई थी वो 25 थी, माइनस ₹25। हमने जब इससे किया तो हमारे पास जो पर शेयर की टोटल प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है ₹5 पर शेयर टोटल प्रॉफिट और लॉस, मतलब यानी प्रॉफिट है, हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट कर देते हैं। अब और लॉस देखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं आपके लिए बता रहा हूँ ये वैसे ही एज इट इज सही है। सेकंड हमने क्या किया, एज इट इज वैसे ही किया, 20 पर शेयर था जो हमारी कन्वेंशन प्राइस से माइनस किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है, मतलब हम लोग घाटे में जा रहे हैं, मतलब हम लोग लॉस में जा रहे हैं। तो -5 होगी यहाँ पर वैल्यू, जबकि ऊपर प्लस है, तो हमारी क्या होगी, प्रॉफिट क्या ऊपर वाले में प्रॉफिट है नीचे वाले में लॉस है। तो हमने नीचे सिंपली मेंशन कर दिया, हमने बता दी यहाँ पर किस में प्रॉफिट है किस में माइनस है। हम अब किसे चुन रहे हैं, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया बेस्ड ऑन द बफ कैलकुलेटेड प्रॉफिट और लॉस के ऊपर जो हमने कैलकुलेशन की है प्रॉफिट और लॉस की, हम लोग करेंगे यू विल टेक द कन्वर्जेशन ऑफर इफ द कॉमन शेयर आर सेलिंग एट ₹30 पर शेयर। तो हम लोग क्या चुनेंगे, जो सेलिंग 30 पर शेयर है उसको। अब हमने मतलब वाई क्यों, मैंने कहा शेयर बिकॉज इट रिजल्ट इन अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 आंसर, मतलब इसका इसलिए हम चुन रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा फायदा है, प्रॉफिट है ₹5 का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत ही ईजी था। तो काइंडली से आपसे छोटी सी क्वेश्चन का बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, आप लोग सुन काफ़ी सारे देखते हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी देखते पूरी। ये आपके ऊपर है, आप समझें या ना समझें, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप चैनल की सब्सक्राइब से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता, उससे सिर्फ ये होता है कि वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचती है। सिर्फ ये फ़ायदा है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट तक ये पहुँचे और वो भी देख पाए, उनको भी समझ आए। अब ये ज़्यादातर कई बार लोग फाइंड करते कमेंट भी करते रहते हैं कि वीडियो बनाइए वगैरह करें, लेकिन सब तक ये पहुँचती नहीं है। काइंडली इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कीजिएगा, अगर आपकी इससे हेल्प हुई तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ में आपकी आपकी हेल्प होती रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। इंशाल्लाह बहुत जो मिलता हूँ किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।